बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। गुजारिश इस तरह है कि उम्रा और खाना काबा शरीफ जाना, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देना, बाकी जो वहाँ पे ज़ियारतें हैं, हर मुसलमान मर्द औरत, जो बच्चा जिसके समझ होती है, बुज़ुर्ग हो, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं खाना काबा शरीफ जो है वहाँ पे तवाफ़ करूँ, जाके तवाफ़ काबा करूँ जाके, उसके बाद रोज़ा रसूल पे हाज़िरी ज़रूर दूँ। वहाँ पे जो है आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पे जाके रोज़ा की ज़ियारत करें। ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे मैं दो नवाफ़ल भी अदा करूँ, वहाँ पे जाके रियाज़ुल जन्ना में। बहरहाल कई जिसके मुकद्दर में होता है वो पहुँच जाता है, और बाज़ सारी ज़िंदगी तैयार होते रहते हैं लेकिन उधर से आवाज़ नहीं आती तो नहीं जाते। अच्छा, ये तो हो गया। बाज़ लोग पैसे भी दे देते हैं, लेकिन वो ट्रैवल एजेंट्स भाई जो हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसियां बनी होती हैं, हालांकि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी होती हैं, बाज़ रजिस्टर्ड भी नहीं होते, काम चलाया होता है। वो पैसे पूसे इकट्ठे करते हैं, एक आध टूर भेजते हैं, उसके बाद पैसे पूसे इकट्ठे करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। एक तो ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि पिछले साल जो उम्रा हुआ था और इस साल 2024 और 25 के उम्रे में जो ज़ायरीन जाते हैं उनके अंदर क्या फ़र्क है। सऊदी हुकूमत ने क्या ऐसी जो है लवाज़मात कर दी हैं, कौन सी ऐसी वहाँ पे सख्तियाँ कर दी हैं या नरमियाँ की हैं, अब इस पे भी बात करेंगे। कुछ लोग हैं उनको पता ही नहीं होता, गाइड ही नहीं करते ट्रैवल एजेंट के जो टूर लेके जाते हैं, या टूर ऑपरेटर कह लें, वो उनको बताते ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो इस पर आज बात करेंगे। ये सुनने वाली बातें होंगी क्योंकि वो हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में को साल में 3-4 बार जो है बाकायदा एक काफ़िला लेके जाते हैं। एक ज़ायरीन का एक जो है एक पूरा एक काफ़िला होता है जो उनके साथ जाता है। तो मेरे साथ है अलहाज मोहम्मद उमर कादरी साहब, ये ऑनर है, चेयरमैन है अल-स्वैबा ट्रैवल एंड टूर, इनकी कंपनी है उनके। तो इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं उमर कादरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिटफाट है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाल्लाह। आप तो अल्लाह का घर भी देखते हैं, रोज़ा रसूल भी देखते हैं, और बार बार अल्लाह पाक आपको बुलाता है। हम सबको बुलाए, हम सबको बुलाए। तो बात यह है कि पहला मैं आगाज़ जो है यहाँ से करूँगा कि ये बहुत सारे ट्रैवल एजेंटों के पास बहुत सारे उम्रा ज़ायरीन वो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं। हमारी बहुत सारी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, वो सारी जमा पूंजी करके कमेटियाँ डाल के अपना जेवर बेच के कोई चीज़ गिरवी रख के वो करती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि चले बाहर जाने वालों को जो जॉब के लिए जाते हैं उनको तो लूटते ही लूटते हैं। अब जो अल्लाह के घर जाते हैं, जो रोज़ा रसूल पे जाना, तो उनको भी लूट लेते हैं। तो कैसे ट्रैवल एजेंटों के पास जाना चाहिए, और ये जिस तरह के ट्रैवल एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत को क्या करना चाहिए? जी, असल में ये है कि लोग सबसे पहले ट्रैवल एजेंट भी जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह सामने आते हैं कि यहाँ पे लोगों को कुछ कहते हैं और वहाँ पे कुछ होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिरे से यहाँ से लेके भी नहीं जाते। अच्छा, दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरी। एक ये है कि यहाँ से लेके नहीं जाते, कुछ होते हैं कि यहाँ पे दिखाते हैं ये हो जाएगा, इतनी दूर आपका होटल होगा, यहाँ पे ये सहूलतें होंगी, वहाँ जाके कुछ भी नहीं होता। जी जी, वो इस तरह है कि वो एक मिसाल है ना कि जब तक लालची जिंदा हैं तो जो धोखेबाज है, फ्रॉडिया है, वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। ये वाली सूरत हाल है। वो 5,000 10,000 पैकेज को डाउन करके बेचते हैं। उनका एक तरीका वारदात है कि उन्होंने 50 बंदों का ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने 10,000 पर पर्सन कम लेके 5 लाख रुपया कम लिया और ग्रुप को रवाना कर दिया। 2-3 ग्रुप रवाना करने के बाद अपना इत्मीनान बहाल किया, फिर कहा जी हमने अभी 50 नहीं 200 बंदा लेके जाना है। 200 को पैसे लिए और रफू चक्कर हो गए। ये तरीकाकार है। और कुछ ये थे कि वहाँ पे जाके हाजियों को पता नहीं होता, जो जाने वाले होते हैं उन्हें क्या मालूम कि वहाँ पे कौन, जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसे नहीं पता। उसका यही आइडिया है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, सऊदीया जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके मुझे बड़ी आलीशान रहाइश मिलेगी, बड़ी 5 स्टार रहाइशें मिलेंगी। हालांकि ऐसे नहीं है। 5 स्टार होटल का 5 स्टार का पैकेज है, और जो सस्ते वाली बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स को मैं आपको एक मिसाल दूं। जैसे हमारे अंदरून शहर के अंदर जो बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स, 200-200 साल पुरानी बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, और इंतहाई खस्ता हाल बिल्डिंग हैं जहाँ पे जाके हाजियों को रखा जाता था। तो अभी काफ़ी हद तक सऊदी ने
गवर्नमेंट ने वो बिल्डिंगों को डिमोलिश कर दिए और भी वो कर रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग जो है उनको डिमोलिश कर रहे हैं। उनका जो 2030 का विजन है ना, उसके अंदर वो काफ़ी चीज़ों को चेंज कर देंगे। पिछले साल जो हज और उम्रा के मामलात थे वो थोड़े डिफरेंट थे। अब इस साल आपको अच्छा, मैं उस पर आऊँगा। पहले मुझे ये बताएं कि वो जो ट्रैवल एजेंट हैं जो इस तरह करते हैं कि फ्रॉड कर लेते हैं या वहाँ पे जाके सहूलतें वो नहीं देते जिनकी कमिटमेंट की होती है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? इनके खिलाफ एक्शन ये है कि हमारा एक अदारा यहाँ पे टूरिज़्म का है, एक लाइसेंस मिलता है, FIA बैठा हुआ है, तो उनके खिलाफ एक्शन शिकायत करें वहाँ पे। बिल्कुल शिकायत होनी चाहिए। बल्कि अगर कोई बंदा सऊदीया में मौजूद है और उसके साथ जो अगर वो किसी पे करके गया है, उसको वहाँ पे सहूलियात उसके मुताबिक नहीं मिल रही, तो वो चला जाए वहाँ पे। अच्छा, पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम किया था हज मुतासिन के ऊपर, जो लोग नहीं जा सके थे उनके ऊपर, तो वहाँ पे सब अच्छे की बात थी, सब कह रहे थे कि मैं भी फरिश्ता हूँ, मैं भी फरिश्ता हूँ, मैं भी फरिश्ता हूँ, और मैं भी ऐसे ही समझ रहा था। उस दौरान फिर एक दोस्त की कॉल आ गई कि फ़लाँ बंदे को आपने बैठाया हुआ था, इससे तो मैंने भी पैसे लेने हैं इतने। ठीक है, बात ये है कि अपने मुंह से तो हर बंदा मियाँ मिठू बनता है। बिल्कुल इसी तरह कादरी साहब, मोहम्मद उमर कादरी, अहमद अल स्वैबा ट्रैवल पे लोग क्यों इतमाद करें? क्या वो भी तो उनमें से है ना? तो आप पे क्यों इतमाद करें लोग? आप भी तो कर सकते हैं लोगों के साथ धोखा। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल। कितनी देर से काम कर रहे हैं आप? मैं 2012 से। 2012 से कितने टूर अब तक ले जा चुके हैं आप? मेरे पहले जो 2012 से लेके 16 तक सिर्फ 2 टूर, 1 टूर, 2 टूर था साल के। जी साल का बस। फिर उसके बाद 2016 के बाद 3 टूर, 4 टूर, अब पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 टूर जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ज़ायरीन को साथ लेके जाते हैं? जी मैं बिल्कुल ग्रुप के साथ जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रुप को साथ लेके जाऊँ, इंडिविजुअल को कम भेजूँ ताकि वहाँ परेशानी ना हो। इंडिविजुअल को अगर हम भेज भी देते हैं फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ माइंड कुछ और होता है। वहाँ लोगों वो यूज्ड टू हैं, उन्हें नहीं पता ये उम्रे पे आए हैं कि इनकी खिदमत करनी है, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं। अगर मेहमान समझ के ये खिदमत करें तो जनाब ये रिज़्क भी है और अजर भी है। लेकिन यहाँ समझता कोई नहीं। आप पे क्यों लोग तबार करें? बस ये अल्लाह का फजल है कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसको साथ लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं जो मैं बात बता रहा हूँ हज वाली को उन्होंने कहा मैंने लेने, ऐसा तो नहीं है कहीं आप भी अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं ठीक है सब? नहीं अल्लाह ना करे। आपको पता है आप माशाल्लाह काफ़ी देर से हमें जानते भी हैं, और हम जब आते हैं तो आपके ही अदारे की तरफ से माशाल्लाह हमारी कवरेज होती है और लोगों के रिव्यूज़ भी आप तक पहुंचते हैं। तो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को वहाँ पे डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, अब एक अहम सवाल वो ये है कि 2024 और 2025 की उम्र में क्या फ़र्क है? जी ये 2024 और 2025 भी इसको कह सकते हैं, इसको 1446 हिजरी और 1447 हिजरी कह सकते हैं, क्योंकि 1400 जो 25 है ना वो अभी अप्रैल में भी ग्रुप उम्रा था। ठीक है, हाँ इसमें अब ये है क्योंकि वो सऊदीया जो है वो इस्लामी साल के मुताबिक चलते हैं। पिछले साल या उससे पहले ये तरीक़ाकार हुआ करता था कि हमारे पास या हमारे किसी भाई के पास, जो भी ट्रैवल एजेंट हमारे भाई हैं, उनके पास कोई एक क्लाइंट आता था, हम उसके आगे अपने पैकेज रखते थे, वो पैकेज बुक करते थे और एक बंदे को भी हम ट्रैवल करवा देते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के पैकेज मार्केट में मतलब एक बंदा आया आपके पास, आप कहते थे जी उम्रा करने जाना है, आपने उसका वीज़ा लगवाया, टिकट करवाया, बिल्कुल 1 2 3 बंदा, शेयरिंग ट्रांसपोर्ट थी, शेयरिंग होटल थे, वो सारा निज़ाम चल रहा था। लेकिन अब जो निज़ाम है सऊदी गवर्नमेंट ने यकसर तब्दील कर दिया है, बिल्कुल उसको चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आपने वहाँ से ग्रुप की सूरत में आना है। सिर्फ पाकिस्तान से या बाकी मुल्कों से? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिस्र, जहाँ से मंगते गए हैं ना, वहाँ पे भीख मांगने वाले, उस वजह से वो डिस्टर्ब हुए हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं कि पहले ये भी था कि लोग जाते थे, 1 दिन का होटल लिया, बाकी वहाँ जाकर सस्ते होटल लेके बिल्डिंगों में रुके। अब उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा। ये वैसे कर कई साल से रहे हैं कि आप उन होटलों में रुके जो सऊदी गवर्नमेंट की जो वज़ारत सियाहा है उसने जो होटल अप्रूव किए हैं, उनको उनकी ज़बान में कहते हैं मुसन्निफ़, तसनीफ़ वाले होटल।
तस्दीक शुदा होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे, उनकी बात कर रहे जी हैं? बिल्कुल वही होटल होते हैं। ठीक है। जैसे अप्रूव चीज़ हो हमारे यहाँ, ठीक है। जो अप्रूव होटल है उनको वो तस्नीफ शुदा और मुसन्निफ कहते हैं। ठीक। वो बहुत देर से ये कोशिश कर रहे थे और कह भी रहे थे, लेकिन वो बस हम गुजारा कर रहे थे, ये सारे ना वहाँ पे लोग गुजारा कर रहे वहाँ थे, पे तो कानून बड़ा सख्त है, लेकिन ये बस चलता रहा निज़ाम, ये चलता रहा। टूरिज्म लेकिन को वो अब आकर उन्होंने बिल्कुल स्टिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने सऊदीया आना है, उम्रे के लिए आना है, पहले वीज़ा अगर लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले टिकट बुक करें, उसके बाद होटल बुक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट बुक। ऑनलाइन करते हैं ये, या वहाँ पे ये आपके? नुस्ख और मसार, ठीक है। ये एक साइड है उनकी, नुस्ख और मसार के ऊपर उन्होंने जितने होटलों को अब वो अप्रूव कर रहे हैं, वो सारी लिस्ट उसके ऊपर आ जाएगी। जिस बंदे को जिस कैटेगरी का होटल चाहिए, वहाँ से वो होटल की जितनी नाइट्स उसको दरकार होंगी, वो नाइटें वहाँ से ठीक है, परचेज करेगा। ट्रांसपोर्ट अच्छा, ये तो हो गया। अब जो एक उम्रा ज़ायरीन जो गए हुए हैं, एक बंदा उम्रे वहाँ पे करना चाह रहा है, जी मैं 10 दफ़ा जाऊँ, वहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ तो एंट्री के लिए नहीं कोई ज़रूरत होती? ना उम्रा जितनी बार मर्जी करें, वहाँ को पाबंदी तो वहाँ नहीं, उसकी अपनी हिम्मत है, सुबह करे, रात करे, जुराना से करे, मस्जिद आयशा से करे, कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी उम्रे करें। लेकिन वो मेरे ये इल्म में आई है चीज़ कि जिसने एक दफ़ा तो ज़रूरी है ना वो एहराम बांधना, जी जी, वो एहराम वाला नीचे जा सकता है खाना काबा के पास, बाकी जो ऊपर इन्होंने फ्लोर बनाए हुए हैं बिल्डिंग्स, जो कपड़ों में जाता है, शलवार कमीज़ में जाता है, पैंट शर्ट में जाता है, वो ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता इसमें? जी बिल्कुल नहीं। मताफ के अंदर वही बंदा दाखिल होगा जिस बंदे ने एहराम बांधा होगा। ठीक है। एहराम के बगैर मताफ के अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ठीक। तो इसमें भी हमारे कुछ अहबाब इस तरह करते हैं कि वो अगर तवाफ़ भी करना चाहते हैं, उन्होंने उम्रे की नीयत नहीं की होती, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट, आपको पता है कि हमारे यहाँ चलते शॉर्टकट है। और एक और बड़ा लफ्ज़ है कि देखी जाएगी, ये भी लफ्ज़ बड़ा गलत है हमारी ज़िंदगी के अंदर, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, रियाजुल जन्ना, वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग लाइनों में लगे होते हैं कि हमें वहाँ पे नवाफिल अदा करना है, लेकिन वो शुरते होते हैं जो खड़े होते हैं, बिल्कुल शुरते, वो उनको जाने नहीं देते, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसके लिए इन्होंने एक ऐप बनाई है, नुस्ख ऐप। नुस्ख, ठीक। नुस्ख के ज़रिए वहाँ पे जाने की रजिस्ट्रेशन होती है? जी, रजिस्ट्रेशन होती है, टाइम देना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन होती है, टाइम मिलता है। तो आप जो ग्रुप लेके जाते हैं, आप करते हैं फिर उनकी? उसमें ये होता है कि हमें शिरके की तरफ से हम अपने बंदों की जो इन्फॉर्मेशन है, वीज़े वगैरह, जो इन्फॉर्मेशन शिरका हमसे मांगता है, शिरका मीन्स कंपनी वहाँ की सऊदी, हम उनको देते हैं कि हमारे इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, क्योंकि मर्दों का और औरतों का टाइम अलग-अलग है। ओके। वो हमें फिर बता देते हैं कि आपके इतने मर्द इतने बजे जाएंगे, आप उनको आधा घंटा, उनकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम लिखा है, वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो वहाँ उनका नुमाइंदा मौजूद होता है, वो उन्हें रियाजुल जन्ना में भेज देता है। लेकिन अब उन्होंने एक और सहूलत भी कर दी है। पहले तो था कि साल में एक बार जा सकते थे रियाजुल जन्ना, साल में एक बार जा सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि आप हरम शरीफ के अंदर 500 मीटर के अंदर अगर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं आप, तो आप नुस्ख के ऊपर जाके अपनी वो ऐप के ज़रिए अपनी बुकिंग करें वहाँ जाने की। अपॉइंटमेंट लें कि मैंने जाना है, और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप चले जाएं। वो टाइम बता देंगे आप? टाइम ठीक है, मतलब आप 10 दफ़ा साल में जाना चाहते हो तो 10 दफ़ा? जी बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा उमर काजी साहब, चलें ये तो ठीक हो गया। अब वहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन करवाई जाए पोलियो की। अब वहाँ पे भी बहुत सारे भाई जो हैं हमारे टूर कंपनियों वाले, वो लोगों को सही गाइड नहीं करते, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, कई एयरपोर्टों से जलील हो रहे होते हैं, कई वहाँ पे जाके होते हैं, तो वो कितना टाइम होना चाहिए और कहाँ से पोलियो वैक्सीनेशन होती है? जी, पोलियो वैक्सीनेशन जो हेल्थ के मराकिज़ है वहाँ से लगती हैं, और वहाँ से लगा कर फिर नादरास पे उसका सारा डाटा होता है, और फिर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन डाटा उसका होता है। फिर उसका कार्ड किसी भी दुकान पे जाके, जो फ़ोटो कापी वाली दुकान हो या जिनके पास प्रिंट वगैरह निकालते हैं, उनके पास जाके वो तकरीबन 300-400 रुपये लेती हैं, और हमें वो कार्ड ऑनलाइन फ़ीस कुछ पे करनी होती है, वो कार्ड हमें दे देते हैं। लेकिन ये इन्होंने जो पॉलिसी है कि जाने से पहले कम अज़ कम 28 दिन पहले वो वैक्सीन होनी चाहिए, वैक्सीन लगी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन अब हमारे जो ट्रैवल एजेंट भाई हैं, वो काफ़ी जो पहले वाली चीज़ें थी ना कि इस तरह हो रहा है, जुगाड़ लगाया होगा ना? नहीं, अब जो चीज़ें हैं ना, वो अच्छे लोग भी सामने आ रहे हैं।
उम्रे के लिए जब भी आपने जाना हो 5,000 10,000 को बिल्कुल ना देखें। ये सफ़र रोज़ का सफ़र नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आज किसी बेकरी को ट्राई कर रहे हैं कि मैंने आज ब्रेड यहाँ से 70 रुपये की ले ली है और ये 120 की देते हैं, इसको ट्राई कर लो, कल 120 वाली ले लूँगा। मुकद्दर की बात है ना जी। हाँ, ये तो बहुत सारे लोग अरबपति हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते, कई किसी के पास कुछ भी नहीं होता। 70 साल ज़िंदगी हो गई, मेरे साथ सफ़र किया है, एक बार ज़िंदगी में गए हैं और फिर दोबारा किस्मत, तो इसलिए जाने से पहले जो दुआएं होती हैं वहाँ पे, दुआएं होती हैं वो आप लोग याद करवाते हैं या वहाँ पे आप बोलते रहते हैं, पीछे लोग पढ़ते रहते हैं? ये दुआएं तो सबको याद नहीं होती जी, मैं वो भी आपको और ज़रूरी दुआ कौन सी होती है वहाँ? हाँ जी, अच्छे जो ट्रैवल एजेंट हैं ना, उनका इंतखाब करें। पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे, मैं कहूँ कि मैं सब कुछ, जैसे आपने कहा कि अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू वाली बात, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में भी बैठे हुए हैं लोग। तो अच्छे ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करें और 5-10 हज़ार, जहाँ आप लालच में आएंगे वो दुनिया के किसी भी मामले के अंदर हो, जहाँ आप सस्ते के और लालच के चक्कर में आएंगे आप लूटे जाएंगे। और बाकी रही बात दुआओं की, दुआएं जो है कि हम उनको ना किताब दे देते हैं, हाजियों को किताब दे देते हैं, उसके अलावा उनको कहते हैं कि अपने मोबाइल में एक ऐप है वो कर लें, वहाँ से वो दुआएं पढ़ते भी हैं। हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड आप कह रहे हैं ना कि दुआएं पढ़ाने वाला ट्रेंड, वो सिर्फ 1-2% है। हमारे हाजी जो है ना, इसनों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होता। यहाँ से जब एयरपोर्ट से हम जद्दा के लिए जाते हैं ना, उस वक़्त हाजी का ग्रुप लीडर के साथ और बिहेवियर होता है। अच्छा। और जब वो हाजी साहब को कमरा दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है हर बंदे के ना अलग-अलग मजाज हैं, वहाँ पे हमें चाहिए कि इसार और कुर्बानी वाला जज्बा रखना चाहिए, लेकिन वहाँ वो काम हमारे अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर नहीं है। वो बंदा वो कहता है जी यार आधे घंटे तक उम्रा करने चलते हैं, नहीं जी हमने तो अभी जाना है। दूसरा कहता है जी 2 घंटे तक चलते हैं, वो फिर ग्रुप नहीं बनता। फिर हम कहते हैं भाई वो सामने हरम है, इंडिविजुअल जाओ और उम्रे करके आ जाओ। ठीक ठीक, तो ये तरीकाकार है, लेकिन बड़ा दिल जो होता है ना खुश होता है। जो इंडोनेशियन और तुर्की और दूसरे कंट्री से लोग आते हैं, उनका नज़्म ज़ब्त देख के दिल तो बहुत खुश होता है। देखा वहाँ पे इंडोनेशियन वो ग्रुप एक आगे पढ़ रहा होता है और पीछे वो जी 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 जी, बड़ा दिल खुश होता है, दिल करता भी है। 1-2 बंदों ने पूरे वो सिस्टम बनाया है, 50 बंदों की डिवाइसों का सिस्टम बनाया है। वहाँ पे उसने 2-3 सेट ला के रखे भी थे, लेकिन उसके पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, अब कादरी साहब, आप जो ज़ायरीन जाते हैं अपने मीठे से लहजे के साथ जिस तरह आप कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि ये जो सफ़र है ये बड़ा मुक़द्दस सफ़र है। इसको जाने से पहले अच्छे ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अहमद अल शुएब ट्रैवल ही एक ट्रैवल एजेंसी है पाकिस्तान में, नहीं नहीं नहीं, लाखों लोग बैठे हुए हैं, मुझसे अच्छे ट्रैवल एजेंट हैं, सीनियर लोग हैं। आप अच्छे ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करें। जाने से पहले 5-10 हज़ार का भी आप महंगा या सस्ता ना देखें। वो आपको जो 10,000 ले रहा है वो आपको 10,000 लेकर 50,000 वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा, बाकी वहाँ हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हम उस कंट्री में अपनी कंट्री के, अपने मुल्क के हम सफ़ीर होते हैं, वहाँ के रूल ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर कादरी साहब जी, अपने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर उम्रा ज़ायरीन को ज़रूरी हदायत जो एक मुक़द्दस ये सफ़र जो करना होता है उसके हवाले से बता रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल है कि मैं उन ट्रैवल एजेंट भाई जो टूर कंपनियां बनाई हुई है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इतनी मुक़द्दस जगह के ऊपर आप जो कमिटमेंट करें वही पूरी करें। और जो ज़ायरीन है उनके लिए भी है कि इंतखाब आप अपना अच्छा करें और दुआएं वगैरह अच्छे तरीके से याद करें और जो सऊदी हुकूमत के लॉ है उनको फॉलो करें। इसके साथ ही इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।